दोस्तों, अरब सागर की शांत लहरों के नीचे एक ऐसी साजिश रची गई है जिसने भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती दे दी है। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ हॉर्मुज के मुहाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का आदेश साफ है, हॉर्मुज पर नियंत्रण और भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना। लेकिन पेंटागन के जनरलों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा कि अरब सागर का रास्ता उनके लिए खुला है, लेकिन जब अब्राहम लिंकन अपने विशाल बेड़े के साथ हॉर्मुज पहुंचा तो वहां पहले से ही समंदर का असली शहंशाह सीना ताने खड़ा था। आईएनएस विक्रांत, भारत की आन बान और शान का प्रतीक विक्रांत वहां मूक दर्शक बनकर नहीं बल्कि भारतीय हितों की रक्षा के लिए एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा है। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति का घमंड है तो दूसरी तरफ नए भारत का अटूट संकल्प। हॉर्मुज की संकरी पट्टी अब एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। अमेरिका ने विक्रांत को हटने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन नई दिल्ली से आदेश आ चुका है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि भारत ने बैकअप के लिए अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को फुल स्पीड में रवाना कर दिया है। क्या विक्रांत अकेले दुनिया के सबसे बड़े बेड़े का सामना कर पाएगा? क्या अरब सागर में शुरू हुई ये वर्चस्व की कहानी भारत और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, उस सीक्रेट साजिश का सच क्या है जो भारत के खिलाफ रची गई है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज समंदर की लहरें सच उगलने वाली हैं। अरब सागर की लहरें आज किसी बहुत बड़ी हलचल की गवाही दे रही हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे गर्वित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने साथ और बड़े जहाजों और क्रूजर की एक पूरी फौज लेकर हॉर्मुज के मुहाने की ओर बढ़ा है। पेंटागन का यह कदम अचानक नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित करना और क्षेत्र में भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को सीमित करना। लेकिन जैसे ही अब्राहम लिंकन ने हॉर्मुज के रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, वहां का नजारा देखकर अमेरिकी कमांडरों के होश उड़ गए। रडार की स्क्रीन पर एक विशाल आकृति उभरी जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ी थी। यह कोई और नहीं, भारत का स्वदेशी गौरव आईएनएस विक्रांत था। विक्रांत वहां सिर्फ खड़ा नहीं था, उसने अपने सहायक युद्धपोतों के साथ मिलकर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन तैयार किया था जिसे भेदना किसी भी बेड़े के लिए नामुमकिन था। यह इतिहास में पहली बार था जब समंदर के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी इतने करीब आमने सामने थे। अब्राहम लिंकन ने रेडियो संदेशों के जरिए विक्रांत को रास्ता देने का संकेत दिया, लेकिन भारतीय नौसेना का जवाब बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ था। विक्रांत के कमांड सेंटर से एक ही संदेश गूंजा, आप भारतीय हितों वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, कृपया अपनी दिशा बदलें। यह केवल एक संदेश नहीं था, यह नए भारत का वो आत्मविश्वास था जो अब किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब्राहम लिंकन की विशालकाय ताकत के सामने विक्रांत का अडिग खड़ा होना दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत था।